नमस्कार, मैं अब्दुल शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है और सर्वजातीय बैनर तले आज एक बार फिर से पहलवानों के समर्थन में तमाम समाज के लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें किस तरह से जो सचिवालय की तरफ भागते नजर आ रहा है। काफ़ी संख्या में सर्वजातीय से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह से पूरे जोश में है कुश्ती संघ के अध्यक्ष भूषण को मुर्दाबाद के जो नारे हैं उनके खिलाफ लगाते हुए नजर आ। तस्वीरें हरियाणा से, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तमाम लोगों में गुस्सा है, पहलवानों के साथ जो गलत हो रहा है उसका विरोध जला रहे हैं और छत्तीस बिरादरी से जो लोग सर्व जातीय समाज यहाँ पर पहुँचे, सर्व जातीय धर्मों के लोग यहाँ पर पहुँचकर विशेष रूप से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से एक जोश है पहलवानों के हक में, पहलवानों के आवाज़ को लेकर जोश है और जंतर मंतर पर बैठे काफ़ी दिनों से जो पहलवान हैं उनके लिए आवाज़ बनते हुए नजर आ रहे हैं जातीय के जो लोग हैं। तस्वीरें उसके मेरे साथ बने रहिएगा और तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचकर जो समर्थन है पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं और सचिवालय के गेट के आगे बैठकर अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह बहुत बड़ा अपराधी है। उसने कुश्ती महासंघ पे कब्जा किया हुआ है। टाटा के तहत उस पर मुकदमा दर्ज है, कम से कम 50 मुकदमे दर्ज है। बाहुबली आतंकी है बहुत बड़ा। आज भाजपा सरकार उसको बचा रही है। और जो बेटी हमारी जिन्होंने विदेश में हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, पूरे संसार में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, गोल्ड मेडल लेके आई, उनके साथ उसने यौन शोषण किया है। कई लड़कियों ने, हमारी कई बेटियों ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, तब FIR हुई है। अब भाजपा उसको बचाने में लगी है। रात में वहाँ लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, जो बड़ी निंदनीय घटना है। आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी युवाओं को हम एक संदेश देना चाहते हैं, अभी जल्द से जल्द सभी जंतर मंतर पर पहुंचे और जो हमारी महिला खिलाड़ियां हैं उनके आंदोलन को मजबूती दें। आपका धन्यवाद। किस तरह से जो लोगों में रोष है और भी लोग हैं फिलहाल जाने का प्रयास में बड़े रहेगा। देश की बेटियों के लिए आए हैं, देश की बेटियों के लिए हमारे लिए बचाना जरूरी है। इसलिए आज पूरी किसान यूनियन और तमाम संगठनों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। माननीय उपायुक्त महोदय को अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ आज करनाल की सचिवालय पहुँचे हैं ताकि जो बृजभूषण जी हैं उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। हम इंसाफ की मांग करते हैं, हम आदरणीय हिंदुस्तान की सरकार से इंसाफ की मांग करते हैं और तमाम साथी हम बेटियों के साथ में, देश के साथ में। उनसे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना। जिस भी अधिकारी ने ज्ञापन देना है वो आकर ज्ञापन दे, ताकि जो आज का प्रदर्शन है पर्दाफाश हो गया। बेटियां इतने दिन से बैठी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, संपन्न कर सके उसको ब्राजील में जिस भी अधिकारी ने ज्ञापन लेना वो आकर ज्ञापन दे। और तब तक हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। आप अपने नारेबाजी का गुंडा उसका बचाव कर रहे हैं। साथियों से प्रार्थना है, वो मीडिया को भी धमका रहा है, अगर दिल्ली में कोई भी अंतर होती है तो सभी जाम लगा देना। सरकार को चेतावनी कुछ और लोगों अगर दिल्ली में खिलाड़ियों के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ हुई तो सभी गांवों में ये देश के सम्मान की बात है, देश के खिलाड़ियों के सम्मान की बात है। जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम विश्व में ऊंचा किया, वहाँ से मेडल करवाए, आज उन खिलाड़ियों को बैठने के लिए मजबूर है। हम सरकार को कहना चाहते हैं खिलाड़ियों के साथ जाकर बात करे और उनको इंसाफ दे। जो भी उसकी बढ़ती सजा मिले, बर्दाश्त नहीं होगा। खिलाड़ियों के साथ खड़ा है और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, किसान मजदूर देश की छत्तीस बिरादरी के लोग अपने देश के खिलाड़ियों के आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे। जरूरत पड़ी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर भी दिल्ली में पहुंचेंगे और सड़कें एक भी खुलने नहीं देंगे कभी सरकार की। मौजूदा सरकार द्वारा नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां ही आज खतरे में है। उसी को लेकर आज एक बेटी से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मैम, क्या कहेंगे पहलवानों के हक की आवाज़ के लिए आज? सबसे पहले वो पहलवान हमारे देश की आन बान शान है, जिसने हमारे देश का नाम किया। आज उन्हीं को ही जंतर मंतर पर सड़कों पर बैठना पड़ा है, उसी के लिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, कानून के हिसाब से देखें तो
जनवरी से ये बात स्टार्ट हुई है कि उसने ये शोषण किया है, ब्रिजभूषण ने ये शोषण किया है, पर अभी तक कोई FIR नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये FIR हुई, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। 2013 की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है कि 2013 में क्लियर हुआ था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप ऑन द स्पॉट FIR दर्ज करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे, मगर यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और उसके बाद पॉक्सो एक्ट में साथ के साथ अरेस्टिंग होती है। ये दोहराए क्यों हो रहा है? दोहराए कानून क्यों हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए अलग कानून है, आम जन के लिए अलग कानून है? इससे क्या होगा? ये लोकतंत्र का हनन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए सब आगे आ जाते हैं। जब मेडल लेकर कोई खिलाड़ी आता है तो अब जातियां में बांट रहे हैं कि वो दूसरे समाज का है। ऐसा बिल्कुल, जब ये मेडल लेके खिलाड़ी आता है तो ये कहते हैं भारत की नारी है, भारत की महिला है, भारत की लड़की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन तक इन्होंने खराब कर दिया, मगर उसके बाद ये जातियों में बांटते हैं। ये सरकारों का काम जातियों में बांटकर सारों को तोड़ना होता है। मैं भी ब्राह्मणों की लड़की हूँ, मगर मैं ब्राह्मणों की लड़की होने से पहले एक महिला हूँ इस देश की, और एक मैं भी प्लेयर रह चुकी हूँ। मुझे पता है कि एक प्लेयर के लिए कितना संघर्ष होता है। मैंने फुटबॉल खेला, हॉकी खेला, तो हम यहाँ तक आने के लिए भी अपने सबसे पहले परिवार के साथ लड़ते हैं, उसके बाद ऊपर तक जाते हैं। मगर यहाँ पर सरकार ही हमारा शोषण करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत शर्मनाक बात है। ये हमारे भारत देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जा रही है कि एक भारतीय महिला के साथ किस तरह का शोषण किया जाता है। तो इसमें बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आश्वासन दिया है कि वो उपायुक्त को देंगे और उपायुक्त के माध्यम से जो ये हमारा मेमोरेंडम है ये राष्ट्रपति को जाएगा। जब मेडल लेकर आता है तब तो फोटो खिंचवाने के लिए हर कोई तैयार होता है, लेकिन हम साथ देने के लिए तो सरकार नहीं जा रही। इसी बात का तो हमें दुख है और इसी बात का रोना है। हमें रोना भी आता है कि हमारी जो बेटियां हैं, 7 बेटियों ने जो कंप्लेंट दी उसमें एक लड़की माइनर है और पॉस्को एक्ट लगना चाहिए। पॉस्को एक्ट जब लगता है तो साथ के साथ अरेस्ट हो जाते हैं। ना पॉस्को एक्ट लगा और जो FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दर्ज हुई, अभी तक उसको जो है व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया। हमें तो नाम भी लेना नहीं चाहते उसमें। बहादुरी दिखा रहे हैं ना, गलत काम करके हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ गलत काम करके बहादुरी दिखा रहे। कितनी शर्म की बात है। कहाँ तो भाजपा बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अब बेटियों का कोई भी साथ नहीं दे रहा है। हम क्या कहेंगे जंतर मंतर पर जो रात का वाक़या है उसके बाद और भी रूह कांपने लगी है? देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है इनको घमंड हो गया है कि बस मोदी जी हैं तो मतलब सबको मुमकिन है। यहाँ पर बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े राजा आए और वो चले गए। ये घमंड किसी का भी नहीं रहा आज तक। तो अगर उनको मोदी जी का घमंड है तो मोदी जी भी जल्दी जाएंगे। कितने दिन रह लेंगे? और ये जो नारा हिंदुत्व का लगाते हैं, इस नारे से कुछ नहीं होगा। सर्व समाज जो है वही नेता को चुनता है। वक्त बताएगा कि कौन क्या है। और जो कल का वाक्य हुआ है वो बहुत शर्मनाक वाक्य है कि अपने देश की बच्चियां जो आपके लिए मेडल लेके आती हैं, जो आपका नाम, देश का नाम बाहर विदेशों में चमकाती हैं, और उनको आप सम्मान देने के लिए उनसे बात करते हैं, फोटो खिंचाकर शेयर करते हैं, हमारी बेटियां हमारी बेटियां। किंतु जब आज उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उस नेता को बर्खास्त नहीं कर सकते। तो ऐसे नेताओं का हमने क्या करना है जहाँ पे बेटियां ही सेफ ना हो? जिस नेता से हमें उम्मीद होती है, हमें मोदी जी हैं उनको चाहिए कि वो बेटियों का सम्मान रखें। उनको चाहिए कि उस नेता को बर्खास्त करें, उसको पार्टी से निष्कासित करें, क्योंकि इन नेताओं ने जुट बना लेना कि हाँ हमने कुछ नहीं किया। जिसके ऊपर ऑलरेडी 40 मामले हैं, उनको क्या हम शरीयत का पर्चा देंगे? उनको क्या हम कहीं सर्टिफिकेट दे दें कि वो शराफत से जी रहे हैं? कुछ ना कुछ अगर उन्होंने किया है तभी तो लड़कियां बोली हैं, अदरवाइज तो लड़कियां बहुत कुछ सहन करती हैं और इग्नोर करती हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से छत्तीस बिरादरी के लोग आज एकत्रित होकर सचिवालय की तरफ कूच करते हुए नजर आए। हालांकि उनका कहना है कि जो पहलवानों पर अत्याचार हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसके पक्ष में आज ज्ञापन देने के लिए तमाम जो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे, ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबर सेपरेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटियां लगातार आंदोलन पे बैठे हैं जो उनका यौन शोषण का मामला है, और हमारा प्रधानमंत्री और पूरी सरकार जानबूझकर
ब्रिजभूषण शरण को बचाने का काम करी। आज उसके खिलाफ करनाल में ये प्रोटेस्ट रोष मार्च किया गया और पुतला फूका गया। और ये सरकार को चेतावनी है, ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। आज करनाल है, कल को कैथल में भी ऐसी प्रदर्शन है। उस गुंडे को, उस यौन शोषण करने वाले को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और जेल की सलाखों भी से डाला जाए और पद मुक्त किया जाए और हमारी बेटियों को न्याय दिया जाए। बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार आज बेटियां को पहलवानों के हक में आज सभी सर्व जातियों की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे सभी ने एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त महोदय के मार्फत एक ज्ञापन दिया गया है। आपने देखा होगा कि एक हिस्ट्री सीटर जिसके ऊपर कम से कम भी 40 मुकदमे दर्ज है, वो आदमी भारतीय कुश्ती फेडरेशन का चेयरमैन बना बैठा है और ये कहता है कि मैं साफ हूँ। जिसके ऊपर पहले से हिस्ट्री सीटर है, वो जिसके ऊपर पहले से इतने मुकदमे दर्ज है। पहले तो बात ये है कि वो इस राष्ट्रीय कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कैसे? उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसको बढ़ा भी नहीं चाहिए था। और अब जब उसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, पॉक्सो का मुकदमा है, पॉक्सो के मुकदमे के अंदर अगर आप एक कंप्लेंट भी करते हो, कंप्लेंट के माध्यम से उसको तुरंत गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई बाद में होती है। लेकिन उसको आज तक भी बेशर्मी इतनी है दिल्ली पुलिस की कि उसको गिरफ्तार तो दूर करना, उसको बुला के एक बार भी ये पूछा भी नहीं गया कि आपके ऊपर ये जो ब्लेम लगे हैं आप इसके बारे में आके अपना डिफेंड दें। लेकिन वो इतना बेशर्म है कि टीवी चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी बड़ी बेशर्मी से अपने चेहरे को इस तरह दिखा रहा है जैसे कि वो बिल्कुल ही निर्दोष है। लेकिन सब जानते हैं कि उसकी क्या पिछली बैकग्राउंड है, क्या उसका काम है। वो आज स्टील सीटर है, उसको तो पकड़ के उसकी तो मुंडी पकड़ के कभी का जेल में फेंक देना चाहिए था। और रात हमारी बहन बेटियों के साथ क्या दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया। उनके जो बिस्तरे थे, गद्दे थे, वो बरसात के कारण पानी में तर हो गए थे और किसी हमारे जैसे आप जैसे भाई ने उनके लिए 4-5 फोल्डिंग का इंतजाम किया, वो फोल्डिंग उनको नहीं देने दिए। उसके बाद उनके बाड़ों को पकड़ के उनके साथ जो बेइज्जती की, उनके जो बदतमीजी की है, आज उसी को लेके ये ज्ञापन दिया गया है। और आगे भी जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इसी तरह के धरने प्रदर्शन होते रहेंगे, इसी तरह का आक्रोश जनता के बीच में वो प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटियां लगातार आंदोलन पे बैठे हैं जो उनका यौन शोषण का मामला है और हमारा प्रधानमंत्री और पूरी सरकार जानबूझकर ब्रिजभूषण शरण को बचाने का काम करी। आज उसके खिलाफ करनाल में ये प्रोटेस्ट रोष मार्च किया गया और पुतला फूका गया। और ये सरकार को चेतावनी है, ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। आज करनाल है, कल को कैथल में भी ऐसी प्रदर्शन है। उस गुंडे को, उस यौन शोषण करने वाले को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और जेल की सलाखों भी से डाला जाए और पद मुक्त किया जाए। हमारी हिंदुस्तान की आन बान और शान जो बेटियां हैं वो आज जंतर मंतर पर बैठी हैं। जब वो गोल्ड मेडल जीत के लाई थी तो आतिशबाजी हुई थी, आज उन्हीं बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उन नारे को खंडित किया जा रहा है, नारे को तोड़ा जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, आज मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है ये दिल्ली का मामला है। मनोहर लाल जी खट्टर दिल्ली क्या लेने जाते हैं? हरियाणा की वो बेटियां हैं, दिल्ली जंतर मंतर में बैठी हैं। दिल्ली का वो मेंबर पार्लियामेंट है जो दिल्ली में बैठता है, उसके खिलाफ धरने पर गए हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को चाहिए उन बेटियों का साथ दें, उनकी बेटियों के साथ जाकर बैठे, फिर हम सोचेंगे हरियाणा के हितों का रक्षक है। वरना वो उसके गुनाहगार बराबर के गुनाहगार हैं, चाहे शोषण करने वाला कोई रहा हो, लेकिन गुनाहगार ये है।